कैबिनेट భేటీ అనంతరం అరుణ్ జైట్లీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. करोड़ की आएगी और इसकी जो डेट है वो मार्च 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है। और इसमें से कुछ ऐसे हैं, नागार्जुना सागर, उरमंगसो रिजर्वॉयर, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवर फ्रंट, शत्रुंजय डैम, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, जो ऑलरेडी अवार्ड हो गए हैं। क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक पावर सेक्टर के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय थे और एक निर्णय था कि जो स्ट्रेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्ट्रेस को कम करने की दृष्टि से और उसके प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने के लिए, और विशेष रूप से इनमें कई प्लांट्स ऐसे थे जिनके पास पीपीएस नहीं है और इसलिए कोल उपलब्धि के उनको चैलेंजेस होते थे। तो एक पॉलिसी इस पे बननी थी जिसके लिए एक जीओएम बना था और उस जीओएम की रिकमेंडेशंस आज कैबिनेट के सामने आई थी और उस जीओएम की रिकमेंडेशंस को आज अप्रूव कर दिया गया है। ये जो डिटेल्स में मैं इसके लिए जा रहा, बहुत सारे आइटम्स हैं और आपको कंसर्न मिनिस्ट्रीज से इसके नोट्स आ जाएंगे। एनएचपीसी की ये जम्मू कश्मीर के संबंध में है, जो चेनाब वैली प्रोजेक्ट है उसमें एनएचपीसी की इन्वेस्टमेंट और अप्रूवल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इन दोनों के संबंध में आज कैबिनेट के सामने आया था, जिसको कि अप्रूवल दी गई है। एक लैंको का जो तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट था, ये बैंकरप्सी कंडीशंस की वजह से उस प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट आईबीसी के सामने था। इस पे एनएचपीसी की बिड हाईएस्ट थी और क्योंकि पब्लिक सेक्टर की बिड हाईएस्ट थी उस प्रोसेस की वजह से, तो इसको एनएचपीसी को टेक ओवर करने की अनुमति दी गई है। बक्सर बिहार में एक 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट टू बी डेवलप्ड बाय एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट, अ सब्सिडरी ऑफ एसजेवीएन लिमिटेड, इसको अप्रूवल दिया गया है। उसी प्रकार से खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश एंड अमेलिया कोल माइन इन मध्य प्रदेश, इसको टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड उसकी इन्वेस्टमेंट को इस पावर प्रोजेक्ट में और इस साथ अटैच्ड माइन जो मध्य प्रदेश में है उसके लिए अप्रूवल दिया गया है। रेलवे विभाग की तरफ से नारायणगढ़ जो वेस्ट बंगाल में है उससे लेकर भद्रक तक 155 किलोमीटर का रेलवे लाइन है। ये थर्ड लाइन होगी, जिसको कि 2031 करोड़ के अप्रूवल के साथ सैंक्शन कर दिया गया है। पिछली बार हम लोगों ने जो एसेट्स थे, इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी शेयर्स, जो दीपम विभाग के पास आते हैं एनईबी प्रॉपर्टी के थ्रू या किसी सीपीएससी के, उसका जो प्रोसीजर था उसको अप्रूव किया गया था। आज कैबिनेट ने जो नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है थ्रू एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, जिसमें मैं और हाईवे मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर गडकरी जी होंगे और तीसरा फ्लोटिंग मेंबर होगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट जिसका पीओसीयू है, उसको ऑथराइज किया और उस प्रोसीजर को एक प्रकार से अप्रूव किया गया। एक बड़ा निर्णय मुंबई के संबंध में है कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3A, इसमें लगभग कई रूट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। उसकी एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए एक्सपेंशन जो न्यू मुंबई एरिया वगैरह बन रहा है मुंबई के आसपास, वहां पहुंचे, और मॉडर्नाइजेशन इसलिए कि वहां एक्सीडेंट काफी होते हैं क्योंकि पैसेंजर्स का ओवरलोड, तो उसकी मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर्स एक्सेट्रा, इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रेल विभाग का आया था, जिसकी टोटल कॉस्ट 54,770
54,777 है, उसको आज मंत्रिपरिषद ने अप्रूवल किया है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहेगा इसकी फंडिंग में। एक इंपॉर्टेंट निर्णय जो मंत्रिपरिषद के पास आया कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेजर्वेशन इन टीचर्स कार्डर ऑर्डिनेंस 2019 को आज अप्रूव किया गया है। पहले इसमें यूजीसी की गाइडलाइंस होती थी, उन गाइडलाइंस के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के, उनको एक यूनिट माना जाएगा और इसमें तीनों रिजर्व्ड कैटेगरीज SC, ST, OBC इस निर्णय की वजह से उनका